सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है ब्रिटिश शासन से पहले और बाद का भारत। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सभी स्वतंत्र हैं उन गोरों से जिन्होंने हम पे 200 वर्षों तक शासन किया। हमारी गलती नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने हम पे चाबुक बरसाए, और अगर हम काम भी करते थे तो हमारी तनख्वाह वो स्वयं ही ले लेते थे। बहुत ही परिवर्तन हुआ है आज समाज में। अतीत की बात की जाए तो अतीत में स्त्रियों को घर से निकलना भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिश शासन की, जहाँ पे स्त्रियों के साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, उनके सपनों को मार दिया जाता था। लेकिन आज का जो हमारा भारत है, उन अंग्रेजों से स्वतंत्र होकर आज हमारा भारत बहुत ही विकसित राह पे जा रहा है, जिसमें नर के साथ ही साथ नारियों का भी बेहद ही बड़ा सहयोग है। तो ये सबसे अच्छी शुरुआत दिखी वो यह देखी कि आज के वर्तमान स्थिति में हर माता पिता समझते हैं कि जो शिक्षा का जो अधिकार होता है वो नर और नारी दोनों को देना बेहद ही जरूरी है। लेकिन ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं होता था। नारियों को केवल फूल चुनना और बाल विवाह, कई सारे ऐसे प्रथा जन्म लिए जिसके कारण नारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। लेकिन वो सारे प्रथा धीरे धीरे महान लोगों के प्रयास से बंद होकर आज नारियां बेहद ही आगे बढ़ रही है। तो वो ब्रिटिश शासन का वो भारत था, लेकिन आज हमारा भारत उन ब्रिटिश शासनों से मुक्त है। उसके साथ ही साथ शिक्षा, अंग्रेज थे ना, वो केवल अपने ही लोगों को अत्यधिक शिक्षा देते थे। हमें गंवार कहते थे कि भारतीय लोग गंवार होते हैं। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में आज हमारे जो भारत देश के नागरिक हैं वो भी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। उस समय भारतीयों को गंवार इसलिए कहा जाता था क्योंकि अंग्रेज उन्हें हर एक चीज से वंचित रखते थे, उन्हें हर एक चीज से, जिसके कारण उन्हें शिक्षा सही से नहीं मिल पाई। लेकिन कई सारे महान लोगों ने हमें शिक्षा का सही अर्थ समझाया। किसी ने सही तो कहा है, अगर बुरी परिस्थिति आए तो आपको अपने हौसले को मिटने नहीं देना है। तो कई सारे महान लोगों ने जन्म लेकर हमारे भारत देश को गौरव प्रदान किए। उसके साथ ही साथ पहले की बात की जाए, जब हमारा भारत देश गुलाम था ब्रिटिशों से, तो हमारे भारत में ना बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। हमारे भारत देश को ना सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उन नाम को भी अंग्रेजों ने छीन लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?